त्रिनेत्र गणेश जी महाराज की, चौथ माता की। आज हमारे बीच में इस विशाल सभा में हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए आए देश से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब का इस सवाई माधोपुर की वीर धरा पर एक बार जोरदार ताली बजाकर करतल ध्वनि से, अरे ताली इतनी जोर से बजनी चाहिए कि आज इस बड़ी सभा को जो लोग अपनी सभा कैंसिल करके भाग गए उनको भी वहां ताली की आवाज सुनाई दे। जोरदार ताली बजाएं। हमारे बीच में उपस्थित हमारे चुनाव के प्रभारी आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, राजस्थान के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, उपनेता आदरणीय सतीश पुनिया जी, और जिन्होंने पूरे प्रदेश में जल जीवन मिशन के माध्यम से अनेक परियोजना दी, ऐसे गजेंद्र सिंह जी, हमारे किसान नेता और भारत सरकार में मंत्री आदरणीय कैलाश चौधरी जी, यहां उपस्थित इस सभा के प्रभारी आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, अलका गुर्जर जी, माननीय जौनपुरिया जी, राज्यवर्धन सिंह जी, जसकौर जी, और जो लगातार इस गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार के कारनामे उजागर करते रहते हैं, ऐसे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, हमारे जौनपुरिया जी, मनोज जी, और यहाँ उपस्थित सभी पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, और इस राजस्थान में इस मुगलिया सल्तनत को हमेशा हमेशा विदा देने के लिए आए इस क्षेत्र की देवतुल्य जनता को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलेगा, लेकिन अध्यक्ष जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये राजस्थान की धरा पर आपने नहीं सोएगा, नहीं सहेगा। राजस्थान एक कैंपेन की शुरुआत की और इस कैंपेन की शुरुआत ने इस मुगलिया सल्तनत की चूल्हे हिला दी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज ये परिवर्तन यात्रा 4 रथ शुरू होंगे राजस्थान के अलग अलग दिशाओं में। ये 4 अश्वमेघ इस राजस्थान की सरकार को हमेशा हमेशा विदा करने के लिए निकलने वाले हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस हालात में इस राजस्थान की जनता अपने आप को समझ रही है, जिन्होंने वादा खिलाफी की, आज उस सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देने के लिए यहां की जनता तैयार बैठी है। क्योंकि मैं भी मेवाड़ की भूमि से आता हूं, और यहां भी राजा हमीरगढ़ का जारा हमीरहट, जिन्होंने उस मुगलिया सल्तनत को, अलाउद्दीन खिलजी को हमेशा परास्त किया, तो मेवाड़ ने भी, महाराणा प्रताप ने उस मुगल आक्रांता अकबर को वहां से पछाड़ने का काम किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से इस सरकार ने 4.5 वर्षों में हमारे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया, भगवा पताका फहराने पर प्रतिबंध लगाया, और जिस प्रकार से यहां सुनने में आया कि कई लोगों ने वक्फ की, हमारे गरीब लोगों की जमीनों पर वक्फ की जमीनों को आवंटित करा दिया और कब्जे कर लिए, और कई वार्ड तो ऐसे हैं जो धर्म के आधार पर वहां विकास कार्य नहीं करवाया गया। लेकिन आप चिंता मत करो, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस प्रकार की सोच के साथ देश नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और इस तरह पर मैं एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि रामायण कहा लिखा है, विनय ने मानस जल्दी जड़ गए, 3 दिन बीत गए वो राम, तब भय बिनु होय ना प्रीत। इस सवाई माधोपुर की धरती पर उस महासंकल्प पर प्रभु श्री राम ने भी चरण रखे थे।
और समुद्र को मार्ग देने का आह्वान किया था। और आज राजस्थान में भी चुनाव में सरकार दिसंबर में बनने वाली है। याद करो वो दिन 6 दिसंबर का, जिस दिन अशोक गहलोत जी सांसद थे और जिनको वो कहते थे कि मेरे राजगुरु, राजनीतिक गुरु नरसिम्हा राव, जिनके उस समय के प्रधानमंत्री थे, वो याद करो वो दिन जब भैरव सिंह जी शेखावत साहब की सरकार थी और आदरणीय गहलोत साहब आपके राजनीतिक गुरु से बाबरी विध्वंस के बाद आपने राजस्थान की सरकार गिराई थी और वापस सरकार दिसंबर में ही बनने वाली है। बाबरी पर आपने हमारी सरकार गिराई थी। अब अयोध्या में प्रभु श्री राम का लला का मंदिर बन रहा है। अरे बाबरी पर आपने हमारी सरकार गिराई थी। अब अयोध्या में भव्य राम लला का मंदिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अध्यक्ष जी आपकी अगुवाई में बन रहा है। तो दिसंबर में राम भक्तों उठ जाओ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम सब लोगों को प्रचंड बहुमत के साथ बनानी है और उन लोगों को सबक सिखाना है जिन्होंने हमारा सरकार को गिराने का कुत्सित प्रयास किया था। तैयार है हम सब लोग ऐसी सरकार को परास्त करना है जिसने किसानों के साथ धोखा दिया, जिसने युवाओं के हौसलों को पस्त किया, जो महिलाओं की रक्षा नहीं कर पाए। और कल की घटना ने तो राजस्थान को शर्मसार कर दिया। और शर्म आती है, मुख्यमंत्री ये कहते हैं दुष्कर्म की घटनाओं पर कि 56% मामले फर्जी हैं और ये मामला परिवार का है। अरे डूब मरना चाहिए इस प्रदेश के गृह मंत्री अशोक गहलोत जी आप हो। इस प्रकार की घटनाओं ने पूरे राजस्थान को कलंकित किया है और हम सब लोग इस विश्वास के साथ यहां से जाएं कि ये परिवर्तन उस किसान के लिए है जिनको आपने धोखा दिया। ये परिवर्तन उस युवा के लिए है जिनको आपने जिसके साथ वादा खिलाफी की। ये परिवर्तन उनके लिए है जिस नारी की आप रक्षा नहीं कर पाए। ये परिवर्तन उसके लिए है जहां तुमने हमारा रामलला का दरबार गिराने का कुत्सित प्रहार किया। ये परिवर्तन उसके लिए जहां अलवर में शिव मंदिर को ड्रिल मशीन से तोड़ने का काम किया। तो हम सब लोग तैयार हैं इसके लिए, परिवर्तन के लिए। तो उठाएं दोनों हाथ और जयघोष करें, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सब के मार्गदर्शक और भारतीय जनता